मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी महादेव जी ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ाया रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी नहीं है। तुम्हारे मन में एक उलझन है, आज उसी का समाधान मैं करने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम किन विचारों में खोए हुए हैं। तुम्हारा मन इतना व्यतीत क्यों है? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार कर पड़ रहा है और कब तक तुम्हें यहाँ दर्द बर्दाश्त करना होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रार्थना है मुझ तक पहुँच रही है। मैं तुम्हारी एक एक बात को ध्यान से सुनती हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई चीज नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगी। थोड़ा सब्र तो रखो। तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगी, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुमने अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ संकट की चीज ताप में तुम झुलस रहे हो, अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश ना हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्रदान किया जाएगा जिसके राजा तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपना उसके सत्य होते जो हर संकट में मुस्कुराना जानता हूँ, जिसमें धैर्य, साहस हो, विवेक हो। मैं तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखा है, धैर्य देखा है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुंह पर निराशा के भाग रहते हैं और तुम्हारी हंसी भी दिखावटी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तुमने हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगी, यह तुम्हारे माध्यम से होगा।
तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगी जिससे तुम अपने मेरे बच्चे भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करती हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कम करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव के थे और तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का, किंतु मेरे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारी हर कमी में शीघ्र ही पूरी करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल खड़ा रहे हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है। मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ाने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तुमने हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगी। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगी जैसे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजती है। तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। हर कष्ट से बचने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश सारी सुख सुविधा के कदमों में ला कर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की मत करिएगा। मेरे बच्चे इसे स्वीकार करने के लिए थे। एक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए,
अपनी भूलने का, परंतु उसे मूर्ख ने हर अवसर को बैठ जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भी नहीं, ना अपनों से डरता है ना मुझे डरता है। निर्भीक होकर माँ पर माफ किया जा रहा है। उसे लगता है वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें छोटा के लिए दंड, उसे मेरे बच्चे अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हर भी नजर नहीं आता। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यर्थ करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें प्यार से पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकट को आने देखा किया, परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके विनाश। मेरे बच्चे, उसे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़प आने में बहुत आनंद आता है, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय बीत गया। उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपनी गंदी, तुमने सब कुछ उसे माफ किया क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यदि तुम चाहते तो उसकी हर साल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियों भी आई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा और उसे समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा बनाकर निकाली, वही अब उसे पर कहर बनकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। मेरे बच्चे, उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए हैं सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही षड्यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डाले। सालों से जो गड्ढे हैं उसने तुम्हारे लिए बोले थे, उसमें अब वह स्वयं गिरने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हें घाट पहुंचने की चाह में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए उसे पता ही नहीं चल। अब उसकी चाल उसी पर ही भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा फंसे गवाह है और उसे बाहर निकलने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख हो, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आंखें कोई संदेश नहीं है। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु चमत्कार मैं नहीं करूंगी। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगी जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध 8वां है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करती हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते
मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कम करो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट है। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितना साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारी हर कमी में शीघ्र ही पूरी करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे लगे, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, अपनों के लिए तुम खुद को भूल गए हो। तुम भी और लोगों की तरह चाहते हो, घूमना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जीते। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर दी। मेरे बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे प्यार का मूल्य नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पर पता, किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन। मेरे बच्चे, संसार से या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है। व्यर्थ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी प्रसिद्ध, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बनेंगे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। इसी को तुम पर भरोसा हो या ना, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियों क्यों ना हो, उसका सामने टक्कर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतने बहादुर कि मुझे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने जो अपनी परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। मेरे बच्चे, तुम अपने उसे कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। आज मैं तुम्हें याद दिल की, जैसे तुमने पहले अपनी हत्या का चेक कर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा।
मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से